हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे द्विघात समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल करने सीखे थे और उन रैखिक समीकरणों के भी हल करना सीखे थे जो रैखिक नहीं होते हैं, रैखिक बना करके करते थे। अब हम लोग धारा और नाव से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे और भी आगे क्वेश्चन हैं उनको भी सीखेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले धारा और नाव से संबंधित प्रश्न निकालने के लिए, जब कोई व्यक्ति धारा के अनुकूल तैरता है या कोई वस्तु चलती है तो उसमें धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाती है या जोड़ दी जाती है। जबकि धारा के विपरीत अगर कोई चाल निकालनी होती है तो धारा की चाल को नाव की चाल से घटा दी जाती है। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, इस प्रश्न के द्वारा हम लोग समझेंगे। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, जबकि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या होगी? प्रश्न आपकी एक्सरसाइज का है, 3.6 का है, एनसीईआरटी मैथ का। तो हम सबसे पहले मानेंगे, मैंने आपसे कहा कि मानेंगे, माना नाव की या ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की जो चाल होगी वह y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, अनुकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल कितनी आ जाएगी? धारा ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल। ऋतु की चाल आपने मान रखा है x और धारा की चाल y मान रखा है, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत ऋतु की चाल, ऋतु की चाल से धारा की चाल को घटा देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रथम शर्त जैसा का है, जिस प्रकार प्रश्न का है उसी अनुसार हमें कार्य भी करना है। प्रथम शर्त से या प्रथम शर्तानुसार भी ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रथम शर्त कह रहा है कि ऋतु 2 घंटे में धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में चली गई दूरी, 2 घंटे में चली गई दूरी, दूरी बराबर आपको पता है 4 गुणे समय होता है। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर है और धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या है? x प्लस वाई और गुणे 2। समय कितना है? 2 घंटे। इसके साथ गुणा में तो 10। तो आपके पास एक समीकरण मिल गया कि x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। पुनः दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त से कह रहा ऋतु 2 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर चल सकती है, तो लिखेंगे धारा के विपरीत 2 घंटे में चली गई दूरी, 4 गुणे समय
चाल कितना है, धारा के विपरीत x माइनस वाई, और समय कितना है 2 घंटा, और चला कितना है 4 किलोमीटर। तो 2 गुणे x ऋण वाई, 2 का गुणा भाग दे देंगे इधर, कितना आ जाएगा x ऋण वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से समीकरण 1 आपके पास x प्लस वाई बराबर 10, और ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा है x ऋण वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। इधर बगल में कर लेंगे, यही पर मैं एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूं। हमने देखा विलोपन विसर्जन कर रहे हैं, तो समीकरण 1 और 2 में y के गुणांक समान हैं, चिन्ह विपरीत हैं, तो क्या करेंगे, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो ये दोनों पद खत्म हो जाएंगे और x का गुणांक, दोनों के गुणांक जुड़ जाएंगे, 1 1 2, x बराबर 12। x के साथ गुणा में, उधर पक्षांतर भाग में, आपके पास x की जो वैल्यू आ गई है, x बराबर कितना आ गया 6। अब x का जो आपने मान निकाला है किसी भी समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने, समीकरण 1 आपके पास ये दिया गया है, कितना आ जाएगा 6 धन y बराबर 10, इसके साथ प्लस में, उधर पक्षांतर माइनस में, y बराबर 10 माइनस 6, और y बराबर आ गया आपके पास 4। अतः आपके पास मिल गया नाव की चाल कितनी होगी, ऋतु की चाल कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को कुछ दिनों में कर लेता है, या कोई नल से संबंधित कोई नल या टंकी को भर देता है इतने घंटे में, तो ऐसे प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपकी किताब में एक सवाल है बच्चों कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान देना, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप किसी किताब को, मैंने बोला ये किताब आपके पास है, इस किताब को आप 5 दिन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना पढ़ पाएंगे, तो इस पूरी किताब का 1/5 भाग आप एक दिन में कार्य कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो जैसे कभी भी ऐसा कुछ प्रश्न मिले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उस व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य या 1 घंटे में किया गया कार्य, उसका एक हिस्सा निकाल लेना, फिर जितने देर में काम हुआ उसका गुणा करके आप लोग आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले कहा है प्रश्न में कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी कसीदे के कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लगेगा और उसी कार्य को अकेला पुरुष कितने दिन लगेगा। तो हम लिखेंगे, माना पुरुष द्वारा लिया गया कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बराबर x दिन, और महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बराबर y। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं
कि एक पुरुष 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/4। तो यहां पर सबसे पहले पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना आ जाएगा 1/x, और एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/y। प्रथम शर्त से प्रथम शर्त कह रहा है 2 महिला और 5 पुरुष द्वारा, तो 2 महिला और 5 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य तो देखिए 4 दिन में पूरा करते हैं तो 1/4, एक दिन में 1/4 भाग हो जाएगा। कितनी महिलाएं हैं 2 महिलाएं, एक महिला कितने दिन में 1/y, 5 पुरुष, एक पुरुष 1/, तो एक पुरुष एक दिन में कार्य कर सकता है 1/x, तो 5 पुरुष करेंगे 5/x, और एक महिला 1/y और 2 महिलाएं 2/y बराबर 1/4, समीकरण नंबर 1। फिर क्या कह रहा है, तथा 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी कार्य को, तो दूसरी शर्त से चलेंगे। तीन महिला और 6 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/3, तो एक महिला 1/y और एक पुरुष एक दिन में 1/x, तो 6 पुरुष 6/x और 3 महिलाएं 3/y बराबर 1/3, समीकरण नंबर। अब हमारे पास समीकरण तो बन गए, परंतु हमने देखा कि ये जो दिए गए समीकरण हैं रैखिक नहीं है, तो सबसे पहले इन समीकरणों को रैखिक बनाते हैं। क्या करते हैं, रैखिक बनाते हैं। तो हम मान लेंगे, पुनः मानेंगे, पुनः माना 1/x बराबर कोई भी चर पद मान लेना और 1/y बराबर b। आपके पास समीकरण मिल जाएंगे। 1/x का गुणांक 5 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5a धन 2b बराबर 1/4। इसे समीकरण हमने मान लिया 3। और दूसरा समीकरण है 6 इसका गुणांक है 1/x का, 6a धन का 3b बराबर 1/3, समीकरण नंबर 4। 2 समीकरण आपके पास मिल चुके हैं, रैखिक बन चुके हैं समीकरण। अब इन रैखिक समीकरणों को हल करना है। अब देखेंगे हमारे पास 2 समीकरण मिले हुए थे पहले से। अब इन समीकरणों को विलोपन या प्रतिस्थापन या वज्र गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी विधि से आप कर सकते हैं। तो मैंने विलोपन विधि द्वारा हल करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं b को विलुप्त करूंगा। तो हमने देखा समीकरण 3 में b का गुणांक कितना है 2 है, और समीकरण 4 में b का गुणांक 3 है, तो दोनों के गुणांक बराबर नहीं है, तो आपस में इनके गुणांकों का विनिमय करके गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में इसका गुणा 3 का, और समीकरण 4 में 2 का गुणा करने, जब 3 का गुणा कराएंगे तो याद आएगा 15a प्लस 6b बराबर 3/4।
अब इस पे 2 का गुणा कराएंगे, 12a धन का 6b बराबर 2/3। समीकरण हुआ ये 5 और ये समीकरण हुआ 6। दोनों के गुणांक बराबर हो गए, चिन्ह दोनों के समान है तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है, इनका काम खत्म। 15 में से 12 चले जाएंगे, 3 बचेगा और ये बचा 3/4 माइनस का 2/3। घटाने के लिए लासा लेंगे आप लोग, कितना आ जाएगा लासा 12 है, 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार जाएगा, अंश के साथ गुणा, 3 त्रिका 9। 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार जाएगा, अंश के साथ गुणा, 4 गुना 8। तो 3a बराबर आ गया आपके पास 1/12 है। a के साथ गुणा में उधर पक्षांतर भाग में, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/36। a की वैल्यू कितनी आई 1/36। अब a का मान जो आपने निकाला है किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा। तो हम रख रहे हैं समीकरण 2 में रख देते हैं, सॉरी समीकरण 2 नहीं, समीकरण 4 में a का मान रखने, समीकरण 4 आपके पास है दिख रहा है, तो 6 गुणे a की जगह है 1/36 धन 3b बराबर 1/3। b के इसके साथ गुणा में इधर पक्षांतर भाग में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, इसके साथ इस पूरे पद के साथ 3b, इस पूरे पद के साथ प्लस में उधर पक्षांतर माइनस में जाएगा, तो 3b बराबर आ जाएगा 1/3 ऋण 1/6। पुनः लासा लेंगे, 3b बराबर 6 लासा ले लिया, तो 3 2 और माइनस 1 आ गया, 2 3 का भाग 1 6 में, तो आ गया कितना 3b बराबर 1/6, b के साथ गुणा में उधर पक्षांतर भाग में b बराबर 1/18। अब देखिए हमने b और a और b के मान निकाल लिए, परंतु a और b से हमसे कोई मतलब नहीं था। तो जब मानेंगे, जब a बराबर 1/36, तो हमने माना किसको था 1/x को। 1/x बराबर 1/36, त्रिज्या गुणा कराएंगे, x की वैल्यू मिल गई 36। फिर जब b बराबर 1/18 है, तो हमने माना किसको था b 1/y को बराबर 1/18 है, त्रिज्या गुणा कराया तो y की वैल्यू मिल गई 18। अतः हमने माना था कि एक पुरुष x दिन में कार्य कर सकता है, तो अकेला पुरुष 36 दिन में कार्य कर सकता है और अकेली महिला उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है। थैंक्स, वॉच द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मोर, वॉच द वीडियो।